दूर रहो भैया, पिच से दूर रहो तुम। ये 2.5 मीटर दूर रहना चाहिए आपको, वहां से देखो पिच को। एंड यू स्टार्ट टू वंडर, अभी तो 2 दिन मैच में है, मैंने तो अभी स्पाइक्स भी नहीं पहने, रबर स्टड्स में हूँ, तो फिर यार मुझे पिच के पास जाने से मना क्यों किया जा रहा है? तो आप पोलाइटली पूछ लेते हो कि यार आई एम वेयरिंग रबर स्टड्स मेट, नहीं है अलाउड, कह दिया ना, चुपचाप चलो पीछे की तरफ। और ये क्या, ये आइस बैग ये बॉक्स लेकर आए हो, ये स्क्वायर पे नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से। नाउ दैट वाज द टाइम व्हेन गौतम गंभीर एंड इंडियन टीम लॉस्ट इट। कह रहे यार अपने काम से काम कर और हमें ना सिखाओ, मतलब कोई तो थोड़ा सा तो इमेजिन करो कि कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। और यू टॉकिंग टू प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, ऐसा नहीं है कि कोई गली पे घूमता हुआ बंदा तुम्हारे मैदान में आ गया है जिसको आप कह रहे हो ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड। These are not trespassers. These are the people who are going to play on this surface for 5 days, my friend. चलो भैया आज बात कर लेते हैं, अर्शदीप सिंह का क्या डेब्यू होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, भारतीय 11 के क्या चांसेस है उसकी बात कर लेते हैं, पिच कैसी होगी उसकी बात कर लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड मैच, हिपोक्रेसी उसकी भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि 2023 की एक फोटो मिली है मुझे सेम क्यूरेटर की, सेम मैदान पर हमारा कोच नहीं था, सामने वाली टीम का यानी कि इंग्लैंड के कोच के साथ था। क्या कर रहे थे ये 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, उसकी भी करते हैं बात। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और मैं कहाँ पे हूँ एक्चुअली, मैं तो यहाँ आया हूँ लेस्टरशायर, WCL का मैच यहाँ पर हमारा हो रहा है और मुझे लग रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इंडिया इज डूइंग वेल और एक ही मैच जीतेंगे पर क्वालिफाई कर जाएंगे, सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। दैट्स दी होप, मतलब होप है तो तोप है यार, मतलब काहे को डरना है। पर लेट्स गेट इनटू इट। पहला जो सबसे बड़ा सवाल यही था कि हुआ क्या है ओवल में। सो ओवल की जो कहानी है वो इस प्रकार की है कि ओवल का जो क्यूरेटर, हेड क्यूरेटर, ही इज नोन टू बी अ लिटिल नोटोरियस। और कोई बोलेगा नहीं कि रेसिस्ट है, क्योंकि रेसिस्ट कमेंट तो नहीं आए हैं कहीं से। बट इफ़ यू हैव स्पेंड टाइम इन इंग्लैंड और एनी पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, आपको पता होता है कि कहाँ पर क्यों हो रहा है। वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है, बट एज अ पर्सन ऑफ कलर यू टेंड टू फील इट, कि जब आपको थोड़ा सिंगल आउट किया जाता है या फिर तब आपको कहते नहीं प्रोटोकॉल है, रैंडम है, पर इट्स ऑफन नॉट रैंडम, there is more to it. But अब चलते हैं। I'm not saying it's racist. I'm just saying कि what you feel from time to time and you move on. पर अब जरा इसकी बात कर लेते हैं जो हुआ। तो जो ओवल का क्यूरेटर है, ये भाई साहब हेड क्यूरेटर, ये कहते हैं ये जो आइस बॉक्स है इसको हटाओ यहाँ से यार, ये आप स्क्वायर पे नहीं लेके जा सकते। ओके, स्क्वायर पे प्रैक्टिस हो रही होती है, तो एक वो कोने वाले पिच पे आइस बॉक्स रख भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। भाई 2 दिन है मैच में, इट्स नॉट दैट द मैच इज स्टार्टिंग टुमारो और आपका स्क्वायर खराब हो जाएगा। यू लेट इट पास, मे बी यू लेट इट स्लाइड। फिर आप पिच पे देखने जा रहे होते हैं और वहाँ पे आपने रबर स्टड्स पहने हैं, मतलब यू नो द डेकोरम कि आप स्पाइक्स पहन के तो पिच पे नहीं जाओगे। पर जब आप पिच पे जाते हैं या पिच को देखने जा रहे होते हैं तो कहते हैं दूर है भाई, ये तुम 2.5 मीटर दूर रहना चाहिए, 8 फीट दूर से देखो। एंड दैट इज़ व्हेन इंडियन टीम थॉट एंड फेल्ट गलत है यार, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यार मैंने स्पाइक्स नहीं पहने, मैं स्टड्स पहने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रूइन योर सर्फेस। और अभी मैच में 48 घंटे हैं, तो पिच को अगर मैं देख लूँगा तो तुम्हारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई। ये एक ऐसी क्या एंटीक पीस है जिसको मैं हिलाऊंगा तो टूट जाएगी। ये पिच है ना, इस पिच पे मुझे खेलना है। सो इट इज़ ओनली फेयर इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ क्लोजर लुक। तो आपका दिल टूटता है और समटाइम्स यू लूज योर कूल एंड काम एंड कंपोजर एंड वट एवर एल्स, क्योंकि यू फील कॉर्नर्ड। अब उसके साथ साथ क्या होता है, 2023 में यही क्यूरेटर थे जनाब, एशेस का मैच था। 2 दिन पहले ब्रेंडन मैकलम के साथ स्क्वायर के ऊपर नहीं, पिच के ऊपर खड़े हुए थे। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस विद अपनी होम टीम के कोच के साथ। अगर वो पिच पे खड़ा हो सकता है 48 घंटे पहले पिच पे खड़ा है, तो क्या भारतीय खिलाड़ी क्या पिच के पास तक नहीं जा सकते? भारतीय कोच क्या जाके वहाँ देख नहीं सकता कि पिच कैसी है? आई फाइंड दिस एब्सोल्युटली बिजार, आई फाइंड दिस एक्चुअली ह्यूमिलिएटिंग, बॉर्डरलाइन वट एवर। और एक सवाल होगा कि वो जो शब्दों का इस्तेमाल किया, the choice of those words were all right. ये गौतम के लिए बात, क्योंकि मैंने वो भी सुना है, सुनते सुनते कानों में बात आई है। Maybe that's not right. आप वो थोड़ा सा, मतलब you need to be politically correct, क्योंकि ये आपकी डेजिग्नेशन है, आपकी वो ओहदा उस प्रकार का है। पर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आदमी के जहन में क्या गुजरता है यार, जब आपको इस तरीके से यू फील कॉर्नर्ड एंड बाय अ पर्सन जो कुछ और कह रहा है, कुछ और कर रहा है। मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है यार। आई वॉज अपॉल्ड। जो मैंने देखा वो देख के मैं तो बड़ा हैरान था। और 2 साल पहले जो उन्होंने किया, सेम ये क्यूरेटर, आई थिंक ही हैड अ टिफ विद द इंडियन विमेंस टीम ऑल्सो। ना, नॉट हैप्पी यार, नॉट हैप्पी, नॉट हैपनिंग, नॉट हैप्पी एट ऑल।
दूसरा एक सवाल अभी आता है कि क्या अर्शदीप का डेब्यू होने वाला है। अर्शदीप का डेब्यू हो भी सकता है, क्योंकि हालांकि बुमराह की अवेलेबिलिटी पे अभी पता नहीं है। कप्तान या कहें कोच ने कहा था कि सारे गेंदबाज अवेलेबल हैं, पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बुमराह ना खेलें या फिर बुमराह खेलें और सिराज ना खेलें।